सेवन्थ क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। और इसके लिए आपको याद करना होगा, एक बार हमने जो किया था सिक्स क्लास में अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा से ही हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है। ओके, तो अलजेब्रा के अंदर हमने दो बातें की थी, एक था कांस्टेंट, एक था वेरिएबल्स। ठीक है, याद है ना? तो कांस्टेंट वेरिएबल की बातें हुई थी अपनी, तो उसी से आगे आज हमें पढ़ना है सेवन्थ क्लास में। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। हमने ये सारी चीज़ें हमने पहले कर रखी है, सिक्स क्लास में हमने की थी ना। वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक x+3 y-5 एंड 4x+5। आपने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए हैं और आपने काफ़ी अच्छे से भी किया था उनको। ये सब सिक्स क्लास में हम कर चुके थे। ठीक है, और इन सब को हमने कहाँ यूज़ किया था? अलग अलग पजल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था। ओके, तो आज हम उसका थोड़ा सा नया लेवल देखते हैं। तो इसने कहा है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं। तो इसका क्या है कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है ना, जो भी स्टेटमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें वेरिएबल की ज़रूरत है या कांस्टेंट की ज़रूरत है, और उसके बाद हम उसमें काम शुरू कर देते हैं। तो वेरिएबल क्या होता था? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी ये लिखा है बुक में भी कि अ वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज, इट वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। ओके, और उसी तरह से कांस्टेंट क्या होते थे? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि अपने पास 475 योर डेट ऑफ बर्थ, दैट इज़ ए कांस्टेंट। ओके, तो हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल को मिला कर उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे के सारे मिलाकर अलग अलग ऑपरेशंस को हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर है। एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है? एक्स दो बार है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो हमने दो बार वेरिएबल्स को मिला के बनाया। इसमें क्या है? 2y²। तो इसमें एक ही वेरिएबल को हमने दो बार लिया है, दैट इज़ y, और एक कांस्टेंट लिया है, दैट इज़ 2। तो 3x² - 5, इसके अंदर हमने दो कांस्टेंट लिए हैं, एक तो 3 और एक -5। ठीक है, दैट इज़ इंटीजर। और वेरिएबल अपने पास एक ही है, लेकिन हमने उसी वेरिएबल को दो बार चूज़ किया, दैट इज़ x²। उसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट कितने हैं? यस 2, 1 is 4, अदर इज 7, और वेरिएबल कितने हैं? 1 या 2? तो 2, x और y, x भी अलग है, y भी अलग है। इज दिस ओके? ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि x² का मतलब x × x होता है, तो 4 × 4 को हम 4² लिख सकते हैं। उसी तरह से x × x को x² लिख सकते हैं, और इसको हम कॉमनली रीड एज x²। हम इसको x² बोलते हैं। इज दिस ओके? ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्सपोनेंट एंड पावर जो हम पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर में हमने पढ़ा था कि हम 3 बार लिखते हैं तो x³ होता है, 4 बार लिखते हैं तो पावर 4 हो जाती है। तो इस तरह से हम पावर्स को लिख सकते हैं। वी नो दिस, ठीक है ना? इज दिस ओके? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 3x² - 5 कैसे बना। तो हमने सबसे पहले तो 3x का स्क्वायर लिया, फिर हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे पूछा है 7xy + 5 कैसे बना, तो पहले हमने एक वेरिएबल लिया x, एक वेरिएबल लिया y, और एक कांस्टेंट लिया 7, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 7xy, और फिर जो आया उसके अंदर हमने एक कांस्टेंट 5 को ऐड कर दिया। इज दिस ओके? तो यू नो कि 4x² - 5x कैसे बनाए, ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए 4xy + 7। चलिए काम कीजिए, एक बार आप इनकी स्टेटमेंट्स की फटाफट से रीडिंग लीजिए, पॉइंट नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। एंड आपके पास इस चीज़ की रीडिंग लेने के लिए टाइम है 1 minute and 20 seconds का। So I'm going to start the stopwatch in my mobile and your time starts now. ध्यान से रीड करना है इनकी स्टेटमेंट को कि ये कैसे कैसे बना रही हैं। ओके, 40 seconds हो चुके हैं। You have 40 more seconds, 30 seconds to complete the reading. लास्ट की 10 सेकेंड्स है आपके पास। आई थिंक आपने सबने रीड कर लिया होगा। ओके, दैट्स गुड। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या क्या होती है,
तो सिंपल सी बात है कि जो जो इसके अंदर मेंबर हैं वो सारी की सारी उसकी टर्म्स होती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे 4x + 5, इस पर कौन सी टर्म यूज़ हुई है, एक 4, एक x और एक 5, दैट आर द टर्म्स। 3x² में कौन सी टर्म हुई है, 3 एंड x 2 बार यूज़ हुआ है। ओके, इसमें कौन सी हुई है, 3x² + 7y, तो 3 और 2 बार x, एक बार 7, एक बार y, दैट इज़ ओके। तो आपको टर्म्स पता लगा, ठीक है, टर्म्स के बारे में पता लगा, कोई डाउट, वेरी गुड। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखते हैं, 4x² - 3xy, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास दो टर्म्स हैं, एक तो है 4x² वाली और एक टर्म है 3xy की, ठीक है। और मेंबर कौन कौन है, एक तो 4 है, एक x है, x कितनी बार इसमें, 2 बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक -3 और एक y का है, तो इसके पास दो टर्म्स हो गई। इज दिस ओके। अच्छा, इसमें 4x² में अगर मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ कांस्टेंट वाला पार्ट कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, 4 ऑफ कोर्स, एंड वेरिएबल वाला दैट इज x²। ओके, इसके अंदर मुझे बताओ कि कांस्टेंट वाला टर्म पार्ट कौन सा है, सोच के आंसर देना, 3 या -3, -3, क्योंकि हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि हम इंटीजर्स सीख चुके हैं। इज दिस ओके। एंड वेरिएबल कौन है, x एंड y। इज दिस ओके, इज दिस ओके, ठीक है। अब हमें देखो याद क्या रखना है कि देखो सिंपल सी बात है, ये हमें पहले बचपन से भी जानते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास 5 पेन है, ठीक है, मैंने उसके अंदर 3 पेन ऐड कर दिए, तो मुझे क्या मिला, तो आपको कि सर 8 पेन मिल गए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे पास 8 पेंसिल है और मैंने उसके अंदर 5 शार्पनर ऐड कर दी, तो क्या बचा, तो 8 और 5 13। आप कहोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पेंसिल के अंदर शार्पनर ऐड कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो पेंसिल में कौन ऐड होगा, पेंसिल ही ऐड होगी, शार्पनर में शार्पनर ऐड होगा। इज दिस ओके। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 12 बनानास थे और आप उसमें 15 ऑरेंजेस और ले आए, तो आपके पास टोटल कितने हुए, तो टोटल कितने बनाना हुए, तो बनाना तो टोटल 12 ही रहेंगे। हाँ, टोटल कितने फ्रूट्स हुए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो यहाँ पर हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि हम लाइक टर्म्स के अंदर ही बदलाव करते हैं, अलग अलग टर्म्स के अंदर बदलाव नहीं करते। इज दिस ओके, ठीक है। तो लाइक टर्म्स का आपको ध्यान रखना है और अनलाइक टर्म्स का भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 4x + 5 है, 4x 4 के साथ x आ गया, लेकिन 5 के साथ तो x है ही नहीं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। अगर यहाँ पे भी x होता 4x और 5x, तो हम कहते हैं कि हाँ लाइक टर्म है और फिर हम उनको ऐड कर सकते हैं। इज दिस ओके, पता लग रहा है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है टर्म, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, टर्म्स के फैक्टर क्या क्या है। तो फैक्टर का मतलब सिंपल सी बात है, टुकड़े कर दो, जो हम कर रहे थे उसके मेंबर्स की बात करनी है, उसके कौन से मेंबर्स हैं। ओके, तो जैसे इसके बात करें 4x² के फैक्टर बनाओ, 4xx, 3xy के -3 x एंड y। इज दिस ओके। तो ये देखो फैक्टर्स बनाने आ गए। इज दिस ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हमारे पास देखिए ये रहा अपने पास। इस ट्री को एक बार आप ध्यान से देखो। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड्स, एंड मैंने स्टॉप वॉच में टाइम स्टार्ट कर दिया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो और देखो कि आपने इससे क्या सीखा, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ये वाली चीज़, ठीक है। देखो अपने पास एक्सप्रेशन है तो इसमें दो टर्म्स है और उनके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हो। अब 10 तो अकेला टर्म है, 10 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे 5 × 2 भी कर सकते हो आप, अदरवाइज 10 को 10 भी लिख सकते हो। इज दिस ओके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है जो उसके स्टार्टिंग में लगा होगा, ठीक है। द न्यूमेरिकल फैक्टर इज कॉल्ड कोफिशिएंट, द न्यूमेरिकल फैक्टर इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मुझे बताओ कि 5xy का कोफिशिएंट क्या है, तो आंसर है 5। इज दिस ओके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। बताओ y का कोफिशिएंट क्या है इसमें, 8, x² का 3, mn का 7 और x² y का 2। इज दिस ओके, पता लगा कैसे करना है, ठीक है जी। चलिए इन क्वेश्चंस को कीजिए एक बार। आपको इन सब के कोफिशिएंट बताने हैं अलग अलग उसमें, तो आप इसकी टर्म्स बताइए, फिर फैक्टर बताइए और फिर कोफिशिएंट बताइए। इस तरह से जो ऊपर बना था ना फैक्टर ट्री, आप इस तरह से कीजिएगा, एक्सप्रेशन, फिर टर्म, फिर फैक्टर और फिर कोफिशिएंट। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करो, एक बार ट्राई करो।
ओके, आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। चलिए एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। आपको इसके अंदर जो ये है एक्सप्रेशन, इसके अंदर आपको बताना है कि कांस्टेंट कौन से नहीं है, और जिसमें कांस्टेंट नहीं है आपको उन सबके कोफिशिएंट बताने हैं। तो एक्स वाई प्लस फोर तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोफिशिएंट होगा नहीं। एक्स वाई का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट 1। इज दिस ओके? इस तरह से हम इन सबको बता सकते हैं। तो बताओ पी स्क्वेयर क्यू का 4, पी क्यू स्क्वेयर का -3, 5 तो कांस्टेंट है। पता लगा? इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये टेबल इसकी बना के हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। अपने को x का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4, y का तो पूछा ही नहीं, x का पूछा है। इसमें x का कोफिशिएंट -1, इसके अंदर x का कोफिशिएंट y स्क्वेयर, और इसके अंदर x का कोफिशिएंट -5z। x के साथ जो जो है वो सब लिखा बताना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, तो ये देखो इसके, ये हमने टेबल के रूप में इसको लिखा है। इज ओके? चलिए उसी तरह से सेकंड पार्ट का आंसर भी हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की टेबल देखो एक बार। y का कोफिशिएंट बताना था, उसके अंदर हमें क्वेश्चन सबको विजिबल है और आंसर भी। ओके, तो आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें आप बड़े आराम से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म क्या होती है? जिसका एल्जेब्रिक पैटर्न सेम हो, एल्जेब्रिक टर्म सेम हो, जिसमें जैसे इसके अंदर 2xy 5xy, xy सेम है तो वो लाइक टर्म्स है। इसके अंदर 2xy -3x, तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखूं तो इसके अंदर लाइक टर्म्स नहीं है दोनों। ठीक है, लेकिन अगर इसको देखें तो 2xy ये वाला और प्लस का 5xy ये, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। और उसी तरह से 3x अकेला रह जाएगा और 4 भी अकेला रह जाएगा। ठीक, तो जो लाइक टर्म्स होती है हम उनके अंदर ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब। तो चलिए आप इसके अंदर से लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो। 1 मिनट का टाइम लगाओ। 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 30 सेकेंड लीजिए। इसके अंदर आपने क्या किया? 12x 25x x, ये 3 लाइक टर्म्स है, माइनस का 25x, वेरी गुड। और यहाँ पर 12 -25 1 ये लाइक टर्म्स है, और -25y एंड y ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो आप इनको बड़े आराम से कर सकते हैं। इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद हमारे पास मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स। तो मोनो मीन्स 1 बाई 2, ट्राई 3 एंड पोली मैनी। ठीक है, मोनोमियल होगा जिसमें एक ही टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी, और पोलिनोमियल जिसमें 4 5 6 कितनी भी टर्म्स हो सकती है, उसको आप क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। इज दिस ओके? तो पहचानते हैं फटाफट से। ये ट्राई दिस वाले क्वेश्चन करते हैं। ए एक ही टर्म है, मोनोमियल। ए प्लस बी 2 टर्म्स है, बाइनोमियल। ए प्लस बी, ए प्लस बी 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ए बी प्लस ए प्लस बी -5 4 टर्म है तो पोलिनोमियल। एक्स वाई है तो एक ही टर्म हुई ना, मल्टीप्लाई में है तो मोनोमियल, ये वाला बाइनोमियल, और ये वाला ट्राइनोमियल। 1 2 3 4 polynomial, and this is trinomial, and last one is binomial। ओके, तो पता लगा? ठीक है, तो चलिए आपको इसके अंदर बताना है कि इसमें से लाइक टर्म्स कौन सी है और अनलाइक टर्म्स कौन सी है। एग्जाम्पल नंबर 3 7 पार्ट, और हर पार्ट के लिए अगर हम लेते हैं टाइम लेट्स से 10 से 15 सेकेंड, तो 7 को अगर हम 10 से 70 सेकेंड्स आपको मैं देता हूँ, इसके लिए 80 सेकेंड्स का टाइम। ओके, तो 80 सेकेंड्स में आप कर पाएंगे इसको। 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये इस तरह से आपको टेबल बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको करना है इसको। तो कीजिए इसको, टेक योर टाइम, अपनी नोटबुक में कीजिए, और फिर जब हम आंसर को शो करेंगे तो एक बार आप मैच करना।
50 सेकेंड्स हो चुके हैं। टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें, नहीं करके देखिए एक बार, लगेगा तो फिर हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, लास्ट के 10 सेकेंड्स। ओके, चलिए जी, टाइम्स अप। अब हम आंसर मैच करते हैं अपने, और ये हैं आपके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एक बार इसके पार्ट्स के आंसर मैच कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, तो हम इस तरह से इनको करते हैं, कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 12.5, 12.1। इसके आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, तो एक बार इनको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स। आपको इनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर, आप इसका साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 का भी। आपको इसमें टर्म्स और फैक्टर बनाना है, जैसे हमने वो किया था ना, ट्री डायग्राम किया था लास्ट में, उसी तरीके से। उसके बाद आपको इसमें टर्म्स और फैक्टर्स को बताना है सेम तरीके से, जैसे ऊपर वाले में किया था उसी तरीके से। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2, नोट किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स बचे थे, वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है अच्छे से, और जो भी डाउट आता है यू कैन आस्क। ओके, सो आज वाली वीडियो होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसको एक बार आप वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा, एक बार अभी और एक बार इसके बाद 1 घंटे के गैप के बाद आप इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।